हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटीआई एनसीवीटी एग्ज़ाम 2021 में सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के अब तक पूछे गए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, उन सब क्वेश्चंस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन आपके 10 और 12 मार्च, 7, 8 और 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, उन सब क्वेश्चन को आज हम डिटेल में देखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके एग्ज़ाम में जो है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इससे पहले अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने नीमी क्वेश्चन बैंक आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई सेकेंड ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन या फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, वो सब जो है कि क्वेश्चन आपका नीमी क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नीमी क्वेश्चन बैंक में जो कि एक एक क्वेश्चन को दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में अब तक पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि आपका व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो है कि आपका कोफिशिएंट किस फार्मूले से हम पता करते हैं। जो फ्रिक्शन गुणांक होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, उसको हम म्यू से दिखाते हैं। और उसके लिए फार्मूला क्या होता है ये आपका मार्च और उसमें जो है कि आपका मार्च और अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा। और म्यू बराबर होता है एफ अपान डब्लू, जहाँ एफ क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट मीन वस्तु पे लगने वाला फोर्स, और डब्लू क्या है उस वस्तु का या पिंड का या ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है। तो एफ आपका फोर्स है और डब्लू मास है। और म्यू क्या है आपका एक घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। और म्यू बराबर एफ बाई डब्लू, ये जो है कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि और कौन सा क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका है सिंबल इज़ यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मीन घर्षण गुणांक को किससे हम दिखाते हैं, तो उसको हम म्यू से दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि उसको हम म्यू से दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपका सही स्टेटमेंट क्या है इसमें से। तो जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका जो है कि बिल्कुल सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन होता है आपका सीमांत घर्षण और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन होता है स्थैतिक घर्षण। तो जो स्थैतिक घर्षण का मान होता है वो सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है। जैसे कोई आपका पिंड है या फिर कोई वस्तु है तो वो रखी हुई है, तो उस पर कौन सा घर्षण काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण। जैसे ही उस पिंड को हम खींचेंगे या उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो वो पिंड क्या है कि गति अवस्था में आ जाएगी। तो गति अवस्था में जो उस पर फोर्स काम करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है। तो जो फ्रेंड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान होता है वो अगर जब पिंड रखी हुई है, जब उसको हम खींचते हैं, तो जब रखी हुई है उस टाइम उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान कम होता है, स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है। जैसे ही हम उसको खींचते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, उसमें स्थैतिक घर्षण का मान हमेशा ही सीमांत घर्षण से कम होता है, लिमिटिंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी जो है कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मीन होता है आपका स्नेहक। स्नेहक का पर्पज़ मीन उद्देश्य क्या होता है, किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जो लुब्रिकेंट होता है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस प्रेशर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे कि कोई मशीन है या रोटेटिंग पार्ट है उसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल डालने से क्या होता है, जो मशीन का पार्ट है वो आपस में घिसता कम है, उसमें घर्षण कम होता है। तो लुब्रिकेंट ऑयल डालने से उसका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन का मान कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसे आप याद कर लें। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पूछा है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें देखिए ऑप्शन ए जो है आपका ये सही है, लुब्रिकेंट एक्ट टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन मीन क्या होता है आपका, जैसे संक्षारण इसका हिंदी अर्थ होता है। कोरोजन का मतलब होता है कि जंग लगना। देखिए लुब्रिकेंट यूज करने का दो रीज़न होता है। एक तो आपका लुब्रिकेंट यूज करने से क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि कोरोजन कम होता है। जैसे मशीनरी कोई पार्ट है आपका, तो उसमें जो है कि हम जब ल्यूब ऑयल डालते हैं, कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं,
लुब्रिकेटिंग ऑयल मीन स्नेहक जो तेल डालते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो मशीनरी का अंदर मूविंग पार्ट है उसमें जो है कि फ्रिक्शन कम होता है और कोरोजन भी कम होता है। फ्रेंड्स अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका विच वे द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। जो कूलेंट होता है, कूलेंट मीन होता है शीतलक। शीतलक जो होता है वो जो है कि वो कैसे जो है कि लुब्रिकेंट की तरह से कार्य करता है। लुब्रिकेंट मीन स्नेहक। तो आपका जो है कि जो शीतलक होता है वो किस तरीके से काम करता है लुब्रिकेंट के रूप में, वो क्या काम करता है। तो देखिए जो कूलेंट हम यूज करते हैं वो क्या करता है आपका, टू कैरी अवे द हीट। इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। वो जो कि हीट को बाहर निकालता है। जैसे कूलेंट यूज करने से, कूलेंट यूज किया जाता है, कोई भी मशीनरी पार्ट है कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें हीट जनरेट होगा, वो बहुत ज़्यादा मशीन का जो पार्ट है वो हीट हो जाएगा। तो उसमें कूलेंट यूज कर देने से क्या होता है कि उसमें से जो जितना भी मशीन के अंदर मूविंग पार्ट है घूम रहा है तो उसकी वजह से हीट उत्पन्न होगा। तो जो भी हीट जनरेट होगा कूलेंट का यूज करने से क्या होता है कि हीट उसका डिसिपेट हो जाता है, हीट कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, एज्यूम 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फ्रेंड्स देखिए इसके लिए आपको जो फार्मूला याद होना चाहिए कि म्यू इक्वल टू होता है F/W। इसमें पूछा क्या है कि फोर्स पूछा है, F का मान पूछा है और आपका म्यू का मान दिया है और W का मान दिया है। तो हम जो है कि इस फार्मूले में म्यू इक्वल टू F/W में सब वैल्यू को पुटअप कर देंगे। म्यू का मान हमें पता है कि म्यू का मान 0.4 है, 0.4 यहाँ पे रख दिए। एफ का मान हमें निकालना ही है और डब्ल्यू का मान जो मास है वो दिया है, डब्ल्यू यहाँ पे मास होता है 1000 दिया है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, न्यूटन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया है ना 1 kg इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। तो हम यहाँ पे 1000 को न्यूटन में चेंज कर लेंगे क्योंकि फोर्स भी न्यूटन में होता है। तो देखिए यहाँ पे 1000 इंटू 10, 1 kg में 10 न्यूटन होता है तो 1000 kg में 1000 इंटू 10 कर देंगे। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 4000। फिर इसको जो है कि एफ का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको 0.4 आप जो कि ये मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.4 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 1000 इंटू 10। तो ये आपका एफ का मान क्या आएगा, आपका 4000 आएगा ये वाला। आप सॉल्व करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है अभी तक के एग्जाम में। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। रेक्टेंगुलर बॉडी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी होगा। ये वाला जो है कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अब देखिए बताते हैं कैसे। पूछा है रेक्टेंगुलर बॉडी तो हम रेक्टेंगुलर बॉडी कोई बनाएंगे ऐसे। ये आपका कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है। ये कह रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। इसमें देखिए किसी भी रेक्टेंगुलर कोई आयत है तो उसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक जा रहा है आपका और एक यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो देखिए ये जो दोनों, ये जो आयत का विकर्ण है, डायगोनल मीन होता है विकर्ण। आयत के 2 विकर्ण होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसका जो इंटरसेक्शन मीन जो प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब यहाँ पे, यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपका, वही जो होगा इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये आप देख रहे होंगे ये वाला जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। विच अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या आता है आपका, गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है। तो गुरुत्व केंद्र को जो प्रभावित करता है वो आपका मास होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका जो पूछा जा चुका है अभी तक के एग्ज़ाम में आपका, कि ये वाला है आपका 2 क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है। विच इज़ इलास्टिक मटेरियल, तो इसका आपका नायलॉन याद करना है। विच इज़ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है विनाइल पॉलीमर। तो फ्रेंड्स थर्मोप्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में अभी आपको बताने वाले हैं। प्लास्टिक आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक जो थर्मोसेट होता है वो उसको जो है कि जैसे थर्मोसेट के प्लास्टिक में आपका होता है टीवी का जो आपका बाहरी आवरण होता है, जो टीवी का केस होता है, रेडियो का जो कवर बनाया जाता है, वो सब थर्मोसेट से बनाए जाते हैं। थर्मोसेट की विशेषता ये होती है कि उसको अगर हम हीट करेंगे दोबारा तो वो जो है कि पिघलता नहीं है, वो सिकुड़ जाता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो पिघल जाता है आसानी से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेट प्लास्टिक क्या है।
देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन 150, इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स अलाउबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। कोई भी आपका इलास्टिक मटेरियल है जिसको खींचा जा सकता है, तो उसमें जो कि हम उसको मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं। जैसे तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ये सी वाला है 300%। जैसे अगर फ्रेंड्स आपका कोई 1 मीटर का रबर है ना, तो उसको हम कितना खींच सकते हैं, उसको हम 3 मीटर तक खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 300% मैक्सिमम खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि आपका VBI है, बहुत ही कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आपका। तो चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन पर जो कि डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन आपका विकृति है, ऑप्शन स्ट्रेन होगा सही ऑप्शन, बट उसको विकृति भी बोला जाता है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। किसी का जो कि ओरिजिनल डायमेंशन जो है और फिर उसके डायमेंशन में अगर खींच कर या जैसे भी कुछ डायमेंशन में जो कि कोई परिवर्तन ला देते हैं, तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। जैसे अगर कोई 1 मीटर लंबा है तार, उसको हम खींच करके 3 मीटर लंबा किए, तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो है ये आपका विकृति कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताएं कोई 1 मीटर का तार है, उसको हम खींच करके 3 मीटर किए, तो देखिए मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, इसलिए इसका हमेशा ऑप्शन होता है नो यूनिट। क्योंकि सेम रेशियो होता है, मीटर रहे ऊपर या सेंटीमीटर रहे, 1 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो जो आपका ऊपर रहता है वो नीचे रहता है, दोनों इस तरीके से कट जाते हैं, इस तरीके से इसका कोई भी यूनिट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। देखिए पॉइजन्स रेशियो वाला आपको याद करना है, इसका आपका लीनियर स्ट्रेन हो गया है। इस वाले का जो राइट आंसर है वो आपका लीनियर स्ट्रेन है। इसका ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे जो कि अभी डिस्कस किया गया है। फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले जो भी ITI CBT एग्जाम है NCBT का, ITI सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर के जाइए, और जो इसके पार्ट 2 में अभी जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के पार्ट 2 का जो है कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 2 देख सकते हैं। उसमें भी बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पूछे जा सकते हैं।